हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 6 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेरा 7वां टॉपिक होगा मिक्सचर और एलिगेशन। तो आइए दोस्तों हम लोग सीखते हैं मिक्सचर और एलिगेशन के बारे में। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन में क्या डिफरेंस है डियर। तो मिक्सचर हम उसे बोलेंगे जब दो या दो से अधिक द्रव्य या धातु को आपस में हम मिलाते हैं तो वो मिक्सचर होता है। तो एलिगेशन क्या होता है डियर? एलिगेशन हम उससे बोलेंगे कि एलिगेशन सर कुछ और नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डियर। समझ में आया? फिर से समझेंगे। हम ये बोले हैं डियर कि एलिगेशन हम उसे बोलेंगे कि एलिगेशन जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है डियर। लेकिन मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो या दो से अधिक द्रव्य धातुओं को आपस में हम मिलाते हैं तो वही क्या होता है सर? मिक्सचर होता है। जैसे डियर जानेंगे कि जैसे मीटर पर सेकेंड है, यहाँ क्या है? मीटर पर सेकेंड है और मीटर पर सेकेंड है। तो हमेशा हमेशा मिड वैल्यू क्या होगा सर? बीच में क्या आएगा? एलिगेशन लगाएंगे सर कि मीटर पर सेकेंड हमेशा एक ही यूनिट पे लगेगा। यानी कि यहाँ मीटर पर सेकेंड लगा रहे हैं, यहाँ किलोमीटर पर आवर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर, केजी है तो केजी, ग्राम नहीं। सेम यूनिट क्या होनी चाहिए सर? यूनिट तो सेम होनी चाहिए। मान लेते हैं यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है। तो मिड वैल्यू अगर निकालना हो, यहाँ मिड वैल्यू कुछ भी दिया हो तो यहाँ जो रेशियो सर बन के आएगा, रेशियो जो बनकर आएगा वो किसका बनेगा सर? कि रेशियो हमेशा और हमेशा टाइम का बनेगा डियर। किसका? टाइम का रेशियो हमेशा बनेगा। मान लीजिए कि कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए प्रॉफिट, यहाँ दूसरा प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं भाई? तो यहाँ जो मिड पॉइंट कोई आएगा सर, मिड पॉइंट के बाद जो रेशियो आएगा सर वो हमेशा और हमेशा क्या होगा सर? क्रय मूल्य का आएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो आएगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग जान लिए हैं, बाद बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। और एक प्रश्न जैसे हम आपको दे रहे हैं यहाँ, मान लेते हैं सर कि बॉयज़ कितना है सर? कि बॉयज़ 15 है और गर्ल्स कितना है सर? कि गर्ल्स 10 है। तो मिड वैल्यू यहाँ अगर जो आएगा सर, यहाँ क्या आता है सर? कि मिड वैल्यू आता है। तो मिड वैल्यू हमेशा ये 10 और 15 के बीच में ही आएगा, है कि नहीं भाई? मिड वैल्यू 10 और 15 के बीच में आएगा। तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं 10 और 15 के बीच में क्या मान लेते हैं सर? कि 8 मान लेते हैं मिड वैल्यू, ठीक है भाई? तो यहाँ जो रेशियो बनेगा, हाँ यहाँ जो माइनस करेंगे सर तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर? कहीं 7 आएगा। और यहाँ 8 में से नहीं, बड़े नंबर में से माइनस करना है। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर? कहीं 2 आएगा। तो यहाँ 2:7 क्या है सर? तो ये नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स है कि नहीं भाई? ये क्या आ गया? नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आ गया। मान लीजिए कि प्रश्न में दिया हुआ है कि बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितना है? 900 है। तो आप बताएं कि बॉयज़ कितना है, गर्ल्स कितना है? तो देखेंगे सर कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है सर? कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 2:7 है। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? कि टोटल 9 हो जाएगा बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन टोटल दिया हुआ है कितना? 900। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा डियर? कि 1 बराबर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1 बराबर 100, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200, और 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 बराबर कितना हो जाएगा सर? कि 700। तो बॉयज़ हो जाएगा 200 और गर्ल्स हो जाएगा सर 700, है कि नहीं भाई? तो इसी तरह से हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अब बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अभी हम जो मिक्सचर और एलिगेशन स्टार्ट किए हैं, इसमें 2 तरह से प्रश्न आपको दिया हुआ है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक मॉडल क्वेश्चन है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 2 ही प्रश्न दिया हुआ है और बाद बाकी मॉडल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। तो आइए दोस्तों सीखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, एक मर्तबान में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। यानी कि A:B जो है सर 4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर, मिश्रण में से 10 लीटर सर निकाल रहे हैं तो टोटल कितना है सर मिश्रण? के 4 1 5 लीटर का मिश्रण है, लेकिन है 10 लीटर का। तो एक बराबर सर का ये 2 लीटर का मिश्रण। तो ए कितना हो जाएगा सर? के 4 दूनी 8 लीटर, और बी में कितना हो जाएगा सर? के 2 एकम 2 लीटर। तो आप देखेंगे सर रेशियो ए का, तो ए कितना था सर? के 4x था, और बी कितना सर? के 1, ये x मान लीजिए, तो 1x मतलब x था। तो आप बताइए सर कि 10 लीटर निकाल रहे हैं आप मिश्रण, मतलब 8 लीटर ए में से निकाल रहे हैं और 2 लीटर आप बी में से निकाल रहे हैं, है कि नहीं भाई? 8 ये 10 में से 10 निकाल रहे हैं टोटल, जिसमें से ए जो है ए में से 8 निकाल रहे हैं और बी में से 2 लीटर निकाल रहे हैं। और बोला जा रहा है सर 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव्य बी भर दिया जाता है। उतना ही मात्रा में कितना? 10 लीटर ना सर, कि द्रव्य बी भर दिया जाता है सर, 10 लीटर भर दिया जाता है। अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर? आपसे पूछा जा रहा है डियर कि
तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव्य A की मात्रा कितनी थी, यानी कि आपके A के बारे में 4x का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डियर तो कहेंगे सर, यहाँ लिखेंगे तो कहें सर 4x माइनस 8 अब बटे x प्लस कितना हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 और दोनों में बड़ा 10 है इसलिए प्लस में रहेगा तो 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहें सर 4 तिया 12x और माइनस 8 तिया 24 और 2x प्लस 8 दूनी 16 है कि नहीं भाई। तो कई 12x में से 2x माइनस करेंगे तो कई 10x बराबर 16 माइनस में 24 उस आएगा तो प्लस में 24 तो 24 36 और 10 कितना हो जाएगा 40 तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, कहीं x बराबर 4 ही आ जाएगा। x बराबर कितना 4, तो प्रारंभिक A में पूछा जा रहा है तो जब x का मान 4 हो तो 4 चौका कितना हो जाएगा सर, कि 16 लीटर हो जाएगा A में। अगर B में पूछता तो कहीं 4 एकम 4 लीटर हो जाता B में। तो कौन सा अभी के लिए आंसर बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का C करेक्ट हो जाएगा, 16 लीटर ही आपका आंसर होगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डियर, 55 केजी के एक मिश्रण में, कितने केजी का है सर, कहीं 55 केजी का एक मिश्रण है में दूध एवं जल का अनुपात, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 7:4 के अनुपात में दिया हुआ है कि नहीं भाई। तो आप बताएं सर कि दोनों का मिश्रण है कितना सर, कहीं 11 लीटर, लेकिन मिश्रण दिया हुआ है कितना सर 55 केजी। जब 11 बराबर 55 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, कहीं 5 केजी हो जाएगा। तो कहीं मिल्क कितना रहा होगा सर, कहीं 7 पंचे 35 रहा होगा मिल्क और 7 5 चौका 20 रहा होगा सर वाटर रहा होगा, है भाई। कहीं 7 पंचे 35 रहा होगा मिल्क और 5 चौका 20 रहा होगा वाटर। अब क्या बोला जा रहा है सर, अनुपात को 7:6 करने के लिए, यानी इसको 7:6 करने के लिए, है कि नहीं भाई, इसको 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। तो जल कितना नीचा में है सर ना, तो कि सर W मिला जाए। प्रश्न में है सर कि मिल्क और वाटर का रेशो 7:4 है, लेकिन टोटल 55 केजी क्या है सर, 55 केजी का मिश्रण है। तो टोटल है सर 7 4 11 लीटर का, लेकिन टोटल है 55 लीटर का। तो 1 बराबर 5 का, तो मिल्क हो जाएगा 35, वाटर हो जाएगा 20। बोला जा रहा है प्रश्न में कि 7:6 बनाने के लिए कितना वाटर मिला दिया जाना चाहिए सर। तो वाटर तो नीचे में है ना सर, ऊपर में तो मिल्क है, तो नीचे में W मिला देना चाहिए। और यहाँ से देखिए सर कहीं 7 पंचे 35 और 6 पंचे 30 और 30 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना 10 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 2 का B करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। कितना हो जाएगा सर, 10 केजी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, 7 पंचे 35 और 6 पंचे 30, यानी कि 20 प्लस W बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के 30, तो W बराबर 30 में से 20 माइनस करेंगे तो 10 केजी नहीं आएगा, है कि नहीं भाई। समझ में आ रहा है आप लोग को। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। अब डियर प्रीवियस ईयर में 2 ही क्वेश्चन था, तो प्रीवियस ईयर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति केजी के भाव से 10 केजी चावल खरीदता है ना, 10 रुपये पर केजी के भाव से कई सर 10 केजी क्या खरीदता है सर, कई चावल खरीदता है। दूसरा क्या है सर, दूसरे में सर 15 रुपया प्रति केजी के भाव से 15 रुपया पर केजी के भाव से कितने केजी खरीदे सर, कहीं हमको पता नहीं, x केजी खरीदे। जिससे क्या होता है सर, जिससे मिश्रण को 14 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए, यदि इस प्रकार उसे 5% का लाभ हो तो दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा क्या है, यानी कि इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 14 केजी आपको क्या बेचा जा रहा है सर, मिश्रण को 14 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचा जा रहा है, तो उससे 5% का लाभ होता है। तो 5% का लाभ मतलब कितना होता है सर, कहीं 105%, यही बराबर होगा सर 14 का। तो कहीं 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 20, तो यहाँ 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, यानी कि 20 दूनी कितना हो जाएगा सर, कहीं 20 दूनी 40 और 40 बटे क्या हो जाएगा 3, है ना भाई। ये मिड वैल्यू निकाल रहे हैं सर, मिड वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं सर यहाँ से, ठीक है भाई। तो 40/3 आपका आ जाएगा मिड वैल्यू। अगर आप चाहे सर, अगर ऐसे आपसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 14 था सर, कैसे, जी सर 14 था, और 5% का लाभ हो रहा है, तो 5% का लाभ हो रहा है सर, तो 100 लिखेंगे और नीचे में 105 लिख देंगे, 100 में बढ़ा के 5%। तो यहाँ से काटेंगे तो सर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 7 या 21, 7 दूनी 14,
तो 20 दूनी 40 आप बट्टे 3, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 40 बट्टे 3। जब भी बट्टे में रहे सर तो आपको क्या करना है, बट्टे वाला से मल्टीप्लिकेशन कर देना है 3 से सब में। तो 3 दहाई कितना हो जाएगा सर, कहीं 3 दहाई 30 और 3 15 कितना हो जाएगा सर, कहीं 45। और इसको 3 से करेंगे तो कट ही जाएगा यानी कि 40, और माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 5, और इसमें माइनस करेंगे सर कितना, 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10, तो रेशियो क्या आ जाएगा सर, कहीं 1:2 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो आप बोलेंगे सर कि पहले प्रकार में सर 1 बराबर कितना दिया हुआ है सर, कहीं 1 बराबर 10 kg दिया हुआ है। तो जब 1 बराबर 10 kg हो तो 2 बराबर 2 दहाई कितना हो जाएगा सर, 2 दहाई 20 kg नहीं आ जाएगा आपका आंसर। तो 15 रुपये प्रति kg से 20 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर आपको फर्स्ट का सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, यहाँ बट्टे में था तो हम ये सिंपल में लिख लिया है। यहाँ सर फर्स्ट का वैल्यू कितना दिया था सर 10 kg, तो सेकेंड 10 दूनी 20 kg नहीं हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है डियर, किसी 400 मिली बिलियन में जिसमें 15% एल्कोहल है, 400 मिली का मिश्रण है जिसमें 15% क्या है सर, 15% मतलब 100 एल्कोहल है, तो 15 चौका सर कहीं 60, कहीं 60 एल्कोहल है। 400 में से 60 अगर एल्कोहल हो तो कहीं बाद बाकी कितना बचेगा सर, कहीं बाद बाकी वाटर हो या कुछ भी हो, तो 400 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, कहीं 340 बचेगा। 400 का 15% क्या कितना, 60 एल्कोहल है, और बाद बाकी क्या है, वाटर होगा या कुछ भी होगा सर। पढ़ते हैं आगे, कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए। एल्कोहल सर ऊपर में है ना सर, ऊपर या नीचे में सर, कहीं ऊपर में एल्कोहल है, तो कितना शुद्ध एल्कोहल, तो कहीं सर एल्कोहल ए ही मिला दिया जाए सर। जो बोलेगा वो नोट करेंगे। आपको स्टार्टिंग से ही बोलते हैं सर कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई, तो कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो। तो एल्कोहल नीचे है सर कि ऊपर, कि सर ऊपर एल्कोहल है तो 32% भी तो ऊपर ही होगा, तो नीचे में कितना सर होगा, तो कि सर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो ये 32% होगा। तो 100 में से 32 माइनस करके आप बोल दीजिए कितना हो जाएगा सर, 10 2 8 9 3 6, यानी कि ये 68% हो जाएगा। है कि भाई, परसेंट तो परसेंट कट ही जाएगा, कोई मायने नहीं है सर। 68 से काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, और यहाँ 5 से क्रॉस करेंगे तो 5 दूनी 10 5 15 116, यानी कि 60 प्लस ए बराबर 160 हो, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा सर, 160 में से 60 माइनस करेंगे तो 100 मिलीलीटर क्या आ जाएगा सर, एल्कोहल और मिला देना चाहिए ताकि वो 32% एल्कोहल हो जाए। है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का कौन सा दिख रहा है आपको, 2 का बी ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, बराबर धारिताओं के 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी, अम्ल और क्या है सर, पानी है या वाटर है। 3 बर्तन है कि फर्स्ट बर्तन है, सेकेंड बर्तन है और थर्ड बर्तन है। क्या है सर, गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है फर्स्ट में सर, कि ठीक है। दूसरे बर्तन में सर कि 7:3 है, कि ठीक है सर। तीसरे बर्तन में सर कहीं 11:4 है, कि ठीक है सर। 11:4 है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इस मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का नया अनुपात क्या होगा। आपको नया अनुपात पूछा जा रहा है। मिलाएंगे, मिक्सचर करेंगे तो कहीं मिक्सचर कर दीजिए। 3 और 2 5 का मिक्सचर होगा सर, ये 7 और 3 10 का मिक्सचर होगा सर, ये 11 और 4 कितना 15 का मिक्सचर होगा सर। तो 5 10 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहीं एलसीएम लेंगे तो 5 10 15 का 30 एलसीएम आ जाएगा। है कि नहीं भाई, 30 एलसीएम आ जाएगा। अब नया एल्कोहल और वाटर अगर निकालना हो आपको तो बताइए सर, तो पहला बर्तन में कितना एल्कोहल होगा, तो कहीं 5 6 का 30 6, तो 6 3 18 एल्कोहल होगा, तो 6 दूनी 12 वाटर हो जाएगा। दूसरे बर्तन में कहीं 10 3 30 3, तो 7 3 21 हो जाएगा एल्कोहल, और 10 3 30 यानी 3 3 9 हो जाएगा वाटर। तीसरे बर्तन में आएगा सर तो कि 15 दूनी 30, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा एल्कोहल, और 4 दूनी 15 दूनी 30 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा वाटर। इसको ऐड कर देंगे तो 8 2 10 1 11 2 2 4 8 2 10 1 11 2 2 4 5 1 6 61। इसको ऐड करेंगे तो 9 8 17 2 19 1 1 2, यानी कि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो 61:29 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 3 का ए ही करेक्ट हो जाएगा। हैं भाई, बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है।
बढ़े अगले क्वेश्चन की, बहुत ही सिंपल था सर। मिक्सचर बोला तो मिक्सचर कर दी, 3 2 5 था, दूसरे बर्तन में 10, तीसरे बर्तन में 15 का मिक्सचर था। एलसीएम 30 आया, 5 6 का 30, ये 36 18 एल्कोहल हो गया, है कि नहीं भाई। फिर 10 या 30 तो 7 या 21 आ गया एल्कोहल दूसरे में। फिर 15 दूनी 30 तो 11 दूनी 22 आ गया एल्कोहल तीसरे में। फिर वाटर देखे तो 5 6 का तो 6 दूनी 12, फिर 10 दिया तो 3 तिया 9, फिर 15 दूनी तो 4 दूनी 8 आ गया, वाटर ऐड कर दिए, नया रेशियो 61 रेशियो 29 आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी एक शरबत में 15% चीनी तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है ना। पहले में कितनी चीनी है सर, कि पहले में 15% चीनी है और दूसरे में क्या है सर, कि दूसरे में 5% चीनी है। ठीक है भाई। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाए जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। तो यही तो दोनों के बीच में ही तो दिया हुआ है सर, 5 और 15 के बीच में 10%, यही तो है मिड वैल्यू सर। तो यहाँ माइनस करेंगे तो कहीं सर 15 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना 5, यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कहीं सर 5, तो 5 5 यानी कि 1 रेशियो 1 हो जाएगा। तो पहले में कितना था सर, पहले में 20 लीटर था, तो पहला में है 1 लीटर, लेकिन पहला में है कितना 20 लीटर, तो 1 बराबर 20, तो दूसरा में कितना 20 हो जाएगा। पहला में 20 है, दूसरा में 20 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा जा रहा है सर, कि दूसरे में कितना होगा, तो दूसरे में 20 लीटर क्या हो जाएगा, शरबत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डियर, 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। यानी पूछा जा रहा था कि पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर है, तो दूसरे में 20 भी, पहले में 20 होगा, दूसरे में 20 हो जाएगा। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर। हमेशा याद रखना है सर कि मिक्सचर मतलब ये होता है कि मिड वैल्यू हमेशा एलिगेशन जो लगाते हैं हम लोग दो में, तो इस दोनों के बीच में ही आएगा, न इससे बड़ा हो सकता है न इससे छोटा हो सकता है, इस दोनों के बीच। मान लीजिए कि गेहूं खरीदते हैं आप लोग, एक मान लेते हैं कि 10 रुपये के जी का खरीदे हैं खराब क्वालिटी का, एक मान लेते हैं 20 रुपये प्रति के जी का चावल खरीदे हैं, एक 10 रुपये प्रति के जी का चावल खरीदे हैं। दोनों क्या किया हम लोग, मिक्स कर दिए, एक मतलब सीधा सा रेट लगा लिए कि 15 रुपये के जी लीजिए, है कि नहीं भाई। तो वही होता है मिड वैल्यू। ठीक है ना भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 रुपया प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की, 3 रुपया लीटर वाले शुद्ध दूध है ना, 3 रुपये पर लीटर मिल रहा है सर, लेकिन कितने लीटर दूध ले रहे हैं, क्या ये आपको क्लियर किया हुआ है सर, कि सर क्लियर तो नहीं है। तो हम मान लेते हैं टोटल x लीटर लिए हैं सर, तो 3 रुपये प्रति लीटर ले रहे हैं, तो x लीटर में कितना हो जाएगा सर, कि 3x लीटर नहीं हो जाएगा सर, कि जी सर हो जाएगा। तो 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो पानी किस में मिलाएंगे सर, टोटल में ही तो पानी मिलाएंगे। टोटल दूध कितना था सर, कहीं x था, तो इसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, तो कहीं सर ये दूध और पानी का मिश्रण हो गया। 5 लीटर पानी मिलाया जाए, यदि मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, यानी कि इसको 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, तो कहीं सर 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है भाई। तो ये क्या आ गया सर, कहीं विक्रय मूल्य आ गया। 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो लाभ किस पर होगा डियर, जो आप खरीदे हैं, यानी 3 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदे हैं और x लीटर खरीदे, तो ये तो आप तो खरीदे हैं 3x, और 20% लाभ ले रहे हैं, यानी कि 120% नहीं लिखेंगे सर, तो कहीं ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। 120% अगर लेंगे तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया सर, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, पानी का मूल्य नहीं जोड़ा गया है तो मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा, यानी शुद्ध दूध तो x से माने थे, तो x का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो 6 3 कितना हो जाएगा सर, कहीं 18x/5, यहाँ 3x इस साइड आएगा तो -3x, और बराबर में 5 दिया कितना हो जाएगा सर, कहीं 15, तो 5 दिया 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना सर, कहीं 3x/5, और बराबर कितना सर, कहीं 15, तो 3 पंचे 15 और 5 25, तो शुद्ध दूध कितना हो जाएगा सर, कहीं शुद्ध दूध 25 लीटर। ऐसे सर 3 पंचे 15 और क्रॉस करेंगे तो 5 25 नहीं हो जाएगा, तो 25 लीटर डियर शुद्ध दूध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। अभी बोलता सर मिक्सचर कितना का होगा, तो सर 25 लीटर तो दूध है ही, अब 5 लीटर तो आप वाटर मिला रहे हैं, तो 25 और 5 30 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। समझे सर, फिर से समझेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि 3 रुपये प्रति लीटर वाले शुद्ध दूध को
शुद्ध दूध को किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो कितना 3 रुपये खरीद रहे हैं, लेकिन कितना खरीद रहे हैं सर, क्या पता है सर कि नहीं पता है तो x लीटर, लेकिन 3 रुपये तो x खरीद रहे हैं तो 3x खरीद रहे हैं। लेकिन बोला जाए सर 5 लीटर पानी मिला रहे थे, किसमें पानी मिलाएगा सर, दूध ही में तो पानी मिलाएंगे। तो x में 5 लीटर पानी मिलाए हैं सर, तो मिश्रण को पानी मिलाए हैं, अब पानी मिलाए हैं तो बेचेंगे ना सर, तो इसको 3 रुपये लगा दिए हैं सर। तो 3 रुपये लगा दिए तो ऑटोमेटिक है सर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, कोई 20%, क्या इस पर होगा क्या, नहीं सर, आपका कॉस्ट पर जो आप खरीदे उसी पर तो लाभ होगा सर। तो खरीदे थे कितना सर, 3x में, इसी का 120% लिए, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो x का मान 25 लीटर हो जाएगा, वही आपसे पूछा ही जा रहा था। समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखेंगे, समझेंगे। आपको स्टार्टिंग से डियर बताते हैं कि प्रश्न पढ़ते जाएंगे, प्रश्न पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, एक पीपे में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी है। शराब है और क्या है सर, पानी है, वो 3:1 के अनुपात में है। ठीक है भाई, शराब और पानी का मिश्रण है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो आप देखना इस तरह के प्रश्न में डियर कि दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें मिक्सचर कितना का सर, कहीं 4 लीटर का है, इसमें मिक्सचर कहीं सर 2 लीटर का, तो दोनों बराबर है सर, नहीं बराबर कर दीजिए। तो कहीं सर इसको 2 से कर दीजिए, इसको 1 से कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो कहीं ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो कहीं सर ये भी 2 और 2 4 लीटर, ये भी 3 1 4 लीटर हो गया। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी सर आपको? तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि मिश्रण कितना भाग निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाए। तो आप बताएंगे, यहाँ ध्यान से आप समझेंगे कि यहाँ से देखेंगे सर कि कितना शराब निकल रहा है सर, कि कितना शराब यहाँ से, कितना था शराब सर, 3 था, तो 3 में से 1 शराब 1 तो निकल रहा है सर, निकल रहा है 1, और फिर कितना डाल रहे हैं सर, कि शराब 1 तो डाल रहे हैं, कितना सर, पानी, ये पानी है ना सर, कि शराब 1 तो निकल रहा है, लेकिन पानी 1 डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, लेकिन कितने में सर, मिश्रण में, कि 2 1 3 में ना सर, तो 1/3, वैसे भी 2 ही है, यहाँ 1 निकाल ले तो 2 ही ना बचा है सर, तो 2 और 1 3 का ना मिश्रण होगा, तो 1/3 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझे डियर, हम कुछ नहीं किए, सबसे पहले सर 3:1 और 1:1 था, तो सबसे पहले इक्वल कर लिए, ये 4 था, ये 2 था, तो इक्वल करने के लिए 4 था, तो ये भी 4 होनी चाहिए, तो 2 से गुना कर दिए, तो ये 2:2 आ गया। अब बोला जा रहा है सर कि मिश्रण कितना भाग निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो मिश्रण में देखिए शराब कितना निकल रहा है सर, कहीं 1 लीटर निकल कर 2 हुआ है, और इसमें सर कहीं 1 2 लीटर 1 मिला रहे हैं, तो कहीं सर 1 मिला रहे हैं, कितना में सर, कि सर इसमें 1 तो निकल गया, तो 2 और 1 3 लीटर मिश्रण में, तो 1/3 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 6 का भी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे और समझेंगे। 4 मिश्रण में दूध और पानी है, दूध और पानी है सर, लेकिन कितने मिश्रण है, 4 है, 1 2 3 4 मिश्रण है। तो पहले बर्तन में कितना है सर, कहीं सर 1:2 है, दूसरे में कितना है सर, कहीं 2:3 है, तीसरे में सर कहीं 3:2 है, और चौथे में सर कहीं 7:8 दिया हुआ है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है डियर, यदि उनकी बराबर मात्राएं परस्पर मिला दी जाएं तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये बताए थे सर, क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम ही है। नया मिश्रण आपसे पूछा जा रहा है और इसको मिक्सचर कर रहे हैं सर, तो मिक्सचर कितना होगा सर, कि 2 1 3 का होगा मिक्सचर, ये सर 3 2 5 का होगा मिक्सचर, ये सर 3 2 5 का मिक्सचर होगा, ये 8 7 15 का मिक्सचर होगा। तो सर एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 5 5 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, कि 15 ही तो होगा। अगर मिल्क एंड वाटर अगर नया अगर निकालना चाहते हैं सर, तो ध्यान से समझेंगे। तो पहला बर्तन में देखेंगे सर कि 3 पंचे 15, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा मिल्क और वाटर हो जाएगा 10। दूसरा बर्तन में सर कि 5 तिया 15 3, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3 दूनी 6 मिल्क हो गया और 3 तिया 9 क्या आ गया, वाटर हो गया। तीसरा बर्तन में देखेंगे सर तो कि 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 हो जाएगा मिल्क और 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, वाटर। चौथा बर्तन में देखेंगे सर 15 एकम 15 1 ही, तो 7 एकम 7 हो जाएगा मिल्क और 8 एकम 8 क्या हो जाएगा सर, कहीं वाटर हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे सर, ऐड करेंगे तो कहीं 6 5 11 11 9 20 और 7 कितना हो जाएगा सर, कहीं 27 हो जाएगा।
रेशियो, इसको ऐड करेंगे 10 9 19 और 6 25 और 8 कितना हो जाएगा सर 33। तो रेशियो देखेंगे सर तो कि 3 नंबर 27 और 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी कि 9:11 आपका नया अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 7 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आ गया डियर? अगर मज़ा आ रहा है डियर तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त यार भी इस क्लास का लाभ उठा पाएगा, है कि नहीं भाई? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर? 4.20 रुपया प्रति किग्रा का कितना नमक 4.20 पर रुपया का पर केजी का कितना नमक, तो कैसे सर नहीं पता हमको, एक्स नमक, है कि नहीं भाई? कितना नमक 2.40 रुपया पर केजी का 25 केजी नमक के साथ, ठीक है सर, 25 केजी नमक के साथ मिलाना चाहिए कि मिश्रण को 4 रुपये प्रति किग्रा के बेचने पर 25% का लाभ हो। 4 पे बेचने पर 25% का लाभ हो, यानी कि 125% का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा सर कि 25 पंचे 125, 25 चौका 100। तो ये मान लीजिए यहाँ मिड वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी एम निकाल रहे हैं, तो यहाँ कहीं 4 चौका 16/5 नहीं हो जाएगा सर, कि 4 चौका 16/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/5। 16/5 का मतलब क्या होता है सर, नीचे में 5 होते हैं, इसको दुगुना कीजिए, 16 दूनी 32 और 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 3.2 आ जाएगा। 3.2 जीरो तो अपने मन से बैठा सकते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया तो सर दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं। 4 लीटर था और कितना लाभ हो रहा है सर 25% का, तो 100 लिखिए, आप 25 मतलब 125, 5 100 में से बढ़ाकर लिखेंगे तो 25 चौका 25 पंचे, तो 4 चौका 16/5 और 16/5 मतलब कितना 3.20, है कि नहीं भाई? आप माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा वाला का माइनस करेंगे तो कहिए 0 0 0, 2 में से 2 0, 4 में से 3 1, तो यानी कि 1 ही आ जाएगा सर। इसको माइनस करेंगे सर इसमें से तो 0 0, 12 में से 4 तो 8, ये 0 दशमलव आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे 100 आ जाएगा सर, 0 जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर में 4 है और रेशियो 5 एकम 5, तो 4:5 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर कि दूसरे बर्तन 5 का वैल्यू 25 दिया हुआ है, तो कहिए सर 5 बराबर 25 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कहिए सर 5 25, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा सर 20 नहीं हो जाएगा सर 20 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर डियर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर आपका 8 का बी ही करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे सर? दूसरे ये 5 का वैल्यू 25 है, तो 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5, तो पहले बर्तन में 5 चौका 20 नहीं हो जाएगा, जो कि 4.20 रुपये पर केजी के दाम से 20 केजी ये लेता होगा, और ये 2.40 पर केजी के हिसाब से 25 केजी लेता होगा। समझ में आ गया डियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ रहे हैं, सीखेंगे ध्यान से डियर। क्वेश्चन नंबर 9 है डियर, एक व्यक्ति ने 2 गाय 1350 रुपया में खरीदी। कितने में सर? कि 1350 रुपया में एक व्यक्ति 2 गाय खरीदी। उनमें से एक को वह 6% हानि पर, यानी एक को वह 6% की हानि पर खरीदता है, और दूसरे को क्या खरीदता है सर? दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है कि नहीं भाई? पहले को 6% हानि पर था, दूसरे को 7.5% लाभ पर बेचता है, यानी दोनों को बेच ही रहा है। इस प्रकार न तो उसको कोई लाभ मिलता है और न ही कोई हानि मिलता है, ना लाभ हो ना हानि हो, यानी कि 0 न हो जाए सर। तो आपसे प्रत्येक गाय का मूल्य आपसे पूछा जा रहा है सर। तो आप देखेंगे अगर माइनस करेंगे इसको, इसमें से माइनस करेंगे तो 7.5 में से 0 माइनस करेंगे तो 7.5, परसेंटेज हटा दीजिए सर, कोई मतलब नहीं है, तो 7.5 ही होगा। अगर देखिए बड़ा में से छोटा माइनस करते हैं तो ये -6 बड़ा कि 0 बड़ा? कि सर 0 बड़ा होगा, ये पॉजिटिव है ना, तो 0 में से -6 करेंगे तो 0 -6 यानी प्लस से हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे सर 10 आ जाएगा। 5 से 15 बार में जाएगा, 5 से 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 जाएगा, तो 3 पंचे 15 जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर के ऊपर में 5 है और रेशियो 2 दूनी कितना हो जाएगा सर 4, तो 5:4 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? एक व्यक्ति ने 2 गाय इतना रुपये में खरीदी, तो दोनों व्यक्ति गाय खरीदा था सर 5 और 4 9 रुपया में, लेकिन गाय खरीद रहा है सर 1350 रुपया में। नहीं समझे? दोनों गाय सर 5 और 4 9 रुपया में खरीद रहा है, लेकिन खरीद रहा है 1350 में, तो 1 बराबर सर कि 9 एकम 9, 4 9 पंचे 45 0, 1 बराबर 150, तो पहली गाय सर के 15 पंचे 75 750 में खरीदता होगा, और दूसरी गाय सर 15 चौका 60 यानी कि 600 में खरीदता होगा, है कि नहीं भाई? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर?
तो प्रत्येक गाय का मूल्य क्या है, तो पहला गया 750 का, दूसरा गया 600 का, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 9 का ए ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया डियर? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई भी सर दिक्कत आपको अगर हो रहा हो प्रश्न में तो सर हमको कमेंट करके बताएं सर कि हमको यहाँ परेशानी हो रही है, तो वहाँ से हम आपको क्या करेंगे सर, सुधार करेंगे, है कि नहीं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज सर 12 तक ही बताएंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। इसी तरह से 2 बार और 10 लीटर मिश्रण को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, अंत में कितना दूध बच जाएगा। तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सर, टोटल 50 लीटर का मिश्रण था, ठीक है, उसमें से एक आपको लिखना है 10 लीटर हटा रहे हैं, कितने में से, कि सर 50 में से 10 लीटर दूध को विस्थापित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, है कि नहीं भाई। और ये क्रिया 2 बार और होता है, तो 2 बार और होता है डियर, इसका मतलब एक बार हो चुका है, यानी कि 2 और 1 3 बार इस पे हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं समझ में आया डियर, इसमें बोला 2 बार और होता है, तो एक बढ़ाकर बोलेंगे 3 बार। 2 बार और का मतलब हुआ है कि एक बार हो चुका है, यानी कि 2 और 1 3 बार। बोला टोटल 50 लीटर दूध था, जिसमें 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, तो 1 माइनस किए, और 50 लीटर था तो 10 से विस्थापित कर दिए, है कि नहीं भाई। तो यहाँ से लिखेंगे सर, तो कहीं 50, यहाँ 0 से 0 चला जाएगा, तो 5 में से 1 करेंगे तो 4/5 होगा, तो 4/5 कितने 3 टाइम्स होगा, 4/5 इंटू 4/5। तो यहाँ से देखेंगे डियर, तो कि 5 25 और 25 दूनी 50 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 चौका 32 चौका कितना 128 नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 /5। जब भी नीचा में 5 हो ना डियर, जब भी नीचा में 5 हो तो इसको 2 टाइम्स कर देना, यानी 2 गुना, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 1 5 और 1 दूना 2 और 1 5 है ना, कि 2 5 है सर, 1 5 है, तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी 25.6 लीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 10 का सी ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह के डियर कैसा भी प्रश्न हो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। टोटल यहाँ से आ जाएगा सर p इंटू 1 माइनस जितना आप निकाल रहे हैं उतना यहाँ आएगा सर, मान लीजिए x निकाल रहे हैं और टोटल बाई p आएगा, और जितने टाइम्स होगा वो टाइम्स ऊपर चला जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट होता है। अगर 2 बार ही लिखा रहता तो 2 ही आ जाता, लेकिन 2 बार और बोला तो इसलिए 3, 4 बार और बोलता तो 5 लिखते, अगर 4 ही बार बोलते तो 4 ही लिखते, है कि नहीं भाई। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण, बर्तन Y में दूध और पानी का मिश्रण। अच्छा, बर्तन X में दूध भी है और पानी भी है, बर्तन Y में दूध भी है और पानी भी है, ठीक है सर। तो बर्तन X में दूध और पानी का मिश्रण, बर्तन Y में हम क्या बोले थे डियर स्टार्टिंग से, कि प्रश्न पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर। तो बोला जा रहा है कि बर्तन X में दूध और पानी, बर्तन Y में दूध और पानी के मिश्रण का 120% है सर। इसका मतलब ये अगर 100 हो तो ये 120 नहीं हो, 100 का 120% नहीं होगा सर, 120 ही। आगे बोला जा रहा है सर कि दोनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, अब 2 बर्तन है, दूध और पानी का 2 बर्तन है, एक बर्तन और एक 2 बर्तन। पहले बर्तन में क्या रेशियो है सर, पहले में 7:5 और दूसरे में सर 3:2 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है सर, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण और दूध की मात्राओं का अनुपात आपसे पूछा। नए मिश्रण, तो नए मिश्रण आपको कितना कहे 120 और 100 कितना है सर, 120 100 220 का हो जाएगा नए मिश्रण, किसका, मिल्क और वाटर का। नए मिश्रण और मिल्क का रेशो, ओनली यहाँ मिल्क ही है, यहाँ दोनों था, यहाँ मिल्क का रेशो। तो मिल्क अगर निकालेंगे सर फर्स्ट में, तो फर्स्ट कितना है सर, कहीं 120 है, तो यहाँ मिल्क निकालेंगे 7 5 12, तो 12 बराबर 120, तो 1 बराबर 12 बराबर 120, तो 1 बराबर 10, तो 1 बराबर 10 तो 7 बराबर 70 हो जाएगा। या ऐसे भी बना सकते हैं, 120 है तो पहला में कितना है सर 7 है और टोटल कितना 12, तो 12 दहाई 120 और 10 7 70, पहला में 70 दूध है। दूसरा अगर निकालेंगे कितना सर 100, तो दूसरा में दूध कितना है सर कि 3 है और टोटल 3 और 2 कितना है सर 5 है,
तो 5 से करेंगे 20 और 20 दिया 60, या ऐसे ही बना सकते हैं 3 2 5 और 5 बराबर 100, तो 1 बराबर 20, तो 1 बराबर 20, तो मिल कितना हो जाएगा 20 दिया 60, तो 70 और 60 कितना हो जाएगा सर, कहीं 130, तो मिल्क ओनली कितना हो जाएगा सर 130 हो जाएगा। और इसी का रेशो पूछा जा रहा था, तो रेशो क्या बोलेंगे सर कि 22:13 ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर कौन सा दिख रहा है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डियर 11 का डी ही करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, क्वेश्चन नंबर 12 है 20 किग्रा स्प्रिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 20 kg स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10%, परसेंट मतलब 100, यानी कि 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 2 लीटर क्या है सर, कहीं वाटर है। अगर 2 लीटर अगर वाटर हो तो बाद बाकी 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 क्या हो जाएगा सर, कहीं स्प्रिट हो जाएगा। स्प्रिट पानी ही तो है, तो 2 लीटर अगर पानी है तो 20 में 2 लीटर पानी हो जाए तो स्प्रिट 20 में से 2 माइनस यानी कि 18 लीटर नहीं हो जाएगा स्प्रिट सर। अब आगे क्या बोला जा रहा है सर, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए, तो आप बोलिए सर कि पानी कहाँ है सर, ऊपर है कि नीचे है सर, कि सर ऊपर पानी है और नीचे स्प्रिट है, तो ऊपर 25% करने के लिए तो 25% नहीं लिख देंगे सर। तो कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है डियर, कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ये 25% हो तो दूसरा कितना हो जाएगा सर, 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, कि दूसरा 75% ही तो होगा। तो पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। पानी नीचे है सर कि ऊपर है सर, कहीं ऊपर पानी है तो कितना मिला देना चाहिए सर, तो हम मान लेते हैं W मिला देनी चाहिए सर, है ना, W मिला देनी चाहिए, X मिला देनी चाहिए। और यहाँ से निकालेंगे सर तो कहीं 25 या 75, 3 से काटे 3 6 18, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 ही तो आएगा आपको, 4 kg क्या हो जाएगा सर, वाटर हो जाएगा। यहाँ kg नहीं लीटर ही होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 12 का एक करेक्ट हो जाएगा। है भाई नहीं समझ में यहाँ सर, 25 या 75, 3 6 18 हो जाएगा, तो 6 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। और यहाँ 2 प्लस वाटर दिया हुआ है, तो वाटर कितना निकल जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा सर। है भाई बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर। जो दोस्त नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं डियर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।